हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आई टी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे ट्रिक मैजिक नंबर 89 यानी मैजिक नंबर 89। केंद्र के अनुच्छेद में मैजिक नंबर 89 जोड़ने पर राज्य का अनुच्छेद स्वतः पता चल जाएगा। यानी यूनियन के स्टेट में 89 नंबर को जोड़ेंगे तो स्टेट का अनुच्छेद पता चल जाएगा। जैसे पहला अनुच्छेद 72 के तहत आता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी अनुच्छेद 72 में आता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसमें 89 जोड़ेंगे अनुच्छेद 161, इसमें आ जाएगा राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, यानी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। फिर दूसरा अनुच्छेद 73, इसमें आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अनुच्छेद 162, इसमें आ जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। यानी अनुच्छेद 89 इसमें जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अब अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 89 जोड़ेंगे, यानी अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब 89 इसमें जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अनुपबंध यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति आता है। अब अनुच्छेद 76 में आता है भारत का महान्यायवादी, यानी अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी आता है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 165 में भारत राज्य का महाधिवक्ता आता है। अब अनुच्छेद 77, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी, यानी अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही यानी कार्य करने की जितनी भी कार्रवाई होगी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। अब इसमें 89 जोड़ा जाएगा तो अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका यह कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी, यानी राज्य सरकार के द्वारा समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के ही द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें 89 जोड़ेंगे तो 167, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अब अनुच्छेद 79, संसद का गठन, यानी अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, यानी अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अब अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना आती है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 169 इसमें राज्य में विधान परिषद सृजन, यानी अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद सृजन। अब अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना, यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा की स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 170, विधानसभाओं की संख्या, यानी विधानसभा की संख्या। और अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि, यानी अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद की कितनी टाइम होगी। और इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, यानी राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अब अनुच्छेद 84, संसद के सदस्यता के लिए योग्यताएं, यानी अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आता है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 173, विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं, यानी अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होती है वह। अब अनुच्छेद 85,
अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी संसद का कितना वर्ष सत्र होता है और सत्र को कब हम रोक सकते हैं और विघटन कब होता है, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 174 विधानमंडलों के सत्र एवं सत्रावसान और विधान विघटन, यानी विधानमंडल का सत्र कब तक रहता है और सत्र कब खत्म होता है और विघटन कैसे इसको विभाजित किया जाता है। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 86 के तहत सदनों में अभिभाषण और संदेश मैसेज भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 175 इसके तहत विधानमंडल यानी सदनों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को है। यानी अनुच्छेद 175 में विधानमंडलों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को है। अब अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 176 इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आता है, यानी अनुच्छेद 176 में गवर्नर का स्पेशल कन्वर्सेशन आता है। अब अनुच्छेद 88 संसद में बैठने, प्रश्न पूछने आदि का मानवाधिकार अधिकार, यानी अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बैठने और प्रश्न पूछने और आदि न्यायवादी का अधिकार, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 177 इसमें महाधिवक्ता के अधिकार आते हैं। अब अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आते हैं, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। अब अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद खाली होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, यानी अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति का पद खाली हो जाता है और वो अपना त्याग पत्र और पद से हटाया जा सकता है, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 179 यानी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, यानी खाली होना, पद त्याग देना और पद से हटाया जाना, यानी अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, यानी खाली होना, पद का त्याग देना और पद से हटाया जाना। और अनुच्छेद 91 यानी अनुच्छेद 91 सेनापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति, यानी अनुच्छेद 91 के तहत सेनापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 180 इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष की शक्ति, यानी अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। अब अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तथा उसका पीठासीन न होना, यानी अनुच्छेद 92 के तहत जब सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने से कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी विचार उसका न हो तो उसका पीठासीन न होना है, इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में नहीं है तब उसका पीठासीन न होना, यानी अनुच्छेद 181 के तहत जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में है तब उसका पीठासीन न होना। अब अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, अब उसमें 89 जोड़ेंगे, यानी अनुच्छेद 182 विधानसभा का सभापति और उपसभापति, यानी विधानसभा के सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 के तहत आता है। अब अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है, यानी अनुच्छेद 94 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है। अब अनुच्छेद 130 इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति का रिक्त होता है, यानी सभापति और उपसभापति का पद खाली होता है। अनुच्छेद 102 संसद के लिए अयोग्यताएं, यानी अनुच्छेद 102 के तहत संसद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या इसमें 89 जोड़ेंगे तो
अनुच्छेद 191 यानी विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता, यानी अनुच्छेद 191 के तहत विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। अनुच्छेद 103 सदस्यता की अयोग्यताएं से संबंधित प्रश्न विनिश्चित, यानी अनुच्छेद 103 के तहत सदस्यों के लिए अयोग्यताएं यानी जो योग्य न हो उनसे संबंधित प्रश्न विनिश्चित। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 192 इसमें विधानमंडल के सदस्यों के निहिताओं से पर संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी अनुच्छेद 192 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को की निहिताओं से पर संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अब अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ होने से पहले या निर्णित किए जाने वाले बैठने पर मत देने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 104 के तहत अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले या निर्णित किए जाने वाले बैठने पर मत देने के लिए शांति, इसमें 89 जोड़ेंगे तो एक अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले निर्णित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती, यानी अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने वाले पहले निर्णित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती होती है। और अनुच्छेद 105 सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते, यानी अनुच्छेद 105 के तहत सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते होते हैं। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 194 यानी विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार, यानी विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार। अब अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते, यानी अनुच्छेद 106 के तहत सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते आते, उसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते आते इसमें यानी अनुच्छेद 195 में भी सदस्यों के वेतन और वेतन भत्ते आते हैं। विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते आते हैं। अब विधायी प्रक्रिया, क्या क्या विधायी प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी अनुच्छेद 107 के तहत विधेयकों के पुनः स्थापना यानी दोबारा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी अनुच्छेद 196 में भी विधानमंडल के विधेयकों के पुनः स्थापना यानी दोबारा ऑर्गेनाइजेशन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध होता है। अब अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया आती है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 198 इसमें विधानमंडल के धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया आती है, यानी अनुच्छेद 198 में विधानमंडल के धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया आती है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा, यानी अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयकों की परिभाषा आती है। इसमें 89 जोड़ेंगे तो 199 यानी विधानमंडल धन विधेयक की परिभाषा, 199 के तहत विधानमंडल के धन विधेयक की परिभाषा। अब अनुच्छेद 111 विधेयकों की पर अनुमति, यानी अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति। इसमें 89 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, यानी विधान मंडलों के विधेयकों पर अनुमति। अब यह हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब हमारा पॉलिटी फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तब तक के थैंक यू। अगर